एंजल वन के साथ मैं ऑलरेडी इसकी कुछ डिस्कशन में आपको पॉइंटर्स बता चुका हूँ। और आपको याद होगा आशीष, एंजल वन मेरा एक बहुत फेवरेट स्टॉक रहा है। मैंने कहा भी था इसमें QIP के दिन ही क्या QIP के दिन की बस ये मतलब आपको एक ऐसा स्टॉक है जो आपको रिटर्न कमा के देगा। और चल चुका है स्टॉक ऑब्वियसली, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, वीक मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ हमेशा आपको बताती है कि किन स्टॉक्स में आपको रहना चाहिए। ठीक है, Q4 के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। 28% रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका प्रॉफिट ग्रोथ। एबिडा मार्जिन देखिए 39% एबिडा मार्जिन। ठीक है, ये आपको बता ये क्यों हो रहा है। ये कंपनी जो है ना, जो हमने कहा था कि इसने B2B से B2C में एक ट्रांजिशन किया था, और इंडिया में जो इस समय इक्विटी कल्ट है, अब इसमें इशू क्या है, आपने 100 और क्लाइंट ऐड कर लिए मान लो, आपको उन 100 क्लाइंट के लिए कोई एडिशनल खर्चा नहीं है भाई। आपका वही वही प्लेटफॉर्म रेडी है आजकल, वही है, वही चैट विद अस, कॉन्टैक्ट अस, वही सब होता है। कोई आपके लिए ऐसा तो नहीं है कि 100 के लिए अलग 100 उन्होंने RM बना दिए। RMs तो भाई बहुत ज़्यादा जो एकदम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म तो आपका वही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो लग नहीं रही है। तो ये इस कारण से इस तरीके की ग्रोथ इन कंपनियों में आ रही है, और ये आपको बता रही है कि किस तरीके के ये कंपनियां ऐसी हैं जो जहाँ पे जिन्होंने स्पेशली लीड ले लिए वो अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। हाँ, इनमें एक चीज़ होती है जो नितिन कामत हमेशा ट्वीट करते रहते हैं, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव इंसान है, कि इन कंपनियों में हमेशा एक रिस्क रहता है कि कल को कोई रेगुलेटरी इशू ना आ जाए, कि जैसे वो एक बार आ गया था वो करेंसी डेरिवेटिव्स वाला जैसे, ठीक है ना, ऐसा ये रिस्क हमेशा रहेंगे। लेकिन एक्स ऑफ दैट वो रिस्क तो आपको स्टॉक मार्केट में लेना है, नंबर्स अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है। दूसरा बिग स्टॉक जो हम लेके चल रहे हैं वो है ICICI लोम्बार्ड का। महंगा स्टॉक है, दिक्कत ये है, लेकिन नंबर्स बहुत शानदार हैं, क्योंकि Q4 में प्रीमियम 17% बढ़ा है, इंडस्ट्री का एवरेज 13% था, और उस हिसाब से इनका जो कंबाइन रेशियो है वो भी ठीक ठाक है। हेल्थ बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है इनकी। मैं 2-3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, आई थिंक CLSA ने शायद एक थोड़ा सा न्यूट्रल कॉल दिया है, थोड़ा सा सेल कॉल दिया, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगी है, लेकिन बाकियों के मैं देख रहा था प्राइस टारगेट 1800 से लेकर 2000 तक के प्राइस टारगेट थे ब्रोकरेजेस के। मेरे ख्याल से ICICI लोम्बार्ड नंबर्स पर थम्स अप मिलना चाहिए मार्केट को। बड़ा गैप अप मिले तो ना चीज़ करें, लेकिन ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि बड़ा गैप अप मिले तो ना चीज़ करें। इसके लिए ICICI लोम्बार्ड हमारा दूसरा बड़ा स्टॉक हुआ। और तीसरा बिग स्टॉक ऑब्वियसली हमको डिस्कस करना ही करना है, वोडाफोन आइडिया। अब बहुत लोग पूछेंगे कि क्योंकि GQG आ गया क्या इसकी वजह से इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। देखिए एक चीज़ समझिए, GQG आया बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा नाम आया। और GQG के अलावा फिडेलिटी है, मॉर्गन स्टैनली है, मोतीलाल ओसवाल है, सब है। और लेकिन सबने 11 रुपये पे लिया है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सबको। सबने 11 रुपये पे लिया है, और अभी प्राइस 13 रुपये ऑलरेडी है। तो इनको अगर 11 रुपये पे मिल रहा है तो आप 13 रुपये पे क्यों लोगे? मैं हमेशा बोलता हूँ FPO में लगाइए, FPO में लगाइए। ओपन मार्केट में लेने का रिस्क मत लीजिए। नहीं मिलेगा FPO में तो नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? इतना बड़ा FPO है, 18,000 करोड़ का FPO है, इंडिया का लार्जेस्ट FPO है। FPO में लगाइए, मेरे ख्याल से FPO में आपको मिल जाएगा। ओपन मार्केट में लगाइए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट में मतलब आप ऑलमोस्ट 2 रुपये महंगा ले रहे हैं। वैसे ही बैन में आता जाता रहता है। ट्रेडिंग आप कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए एवरेजिंग, हेजिंग, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। वो आप कर नहीं पाएंगे। किस दिन बैन में होगा, किस दिन बैन से बाहर होगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। ये ट्रेडिंग के लिए है भी नहीं स्टॉक। इसको ट्रेडिंग के हिसाब से छोड़ दीजिए, इसको फोकस करिए आप सिर्फ प्योर। अगर आपको, और उसमें मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ बहुत क्लियर, इसमें भी आपका व्यू ये होना चाहिए कि अगर मैं 11 रुपये पर ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा 11 का 22 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्या ये कंपनी सर्वाइव करेगी, और क्या आगे जाके टैरिफ हाइक्स आएंगे, क्या ये वापस स्पेक्ट्रम ले पाएंगे। बीच में उन्होंने एक बार स्पेक्ट्रम में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। 5G में आई थिंक ये कर भी नहीं पाया था। अभी कह रहे हैं कि 5G में शायद उसकी वो जो पैसा आएगा उसको यूज़ करेंगे। तो क्या ये कर पाएंगे, और क्या ये कंपनी बच पाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आशीष, अगर तो ऐसा हुआ तब तो चाहे आप 13 पे लें, 11 पे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी रिटेल को मैं यही कहूँगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप 13 पे ले लें और एक बार 11.5 आ जाए स्क्रीन पर भाव, तो थोड़ा सा फिर वो ख़राब लगेगा। इसके लिए FPO में डालें, वो बेटर रहेगा। हाँ, नहीं कोई लॉजिक ही नहीं है इस समय कैश में खरीदने का। सीधे सीधे अगर मन कर रहा है पैसा डालने का तो FPO में डालिए, कट ऑफ पे डालिए। मेरे ख्याल से 11 रुपये की कट ऑफ निकल के आएगा। हमने डिस्कस भी किया था ये, जब मैं छुट्टी पे गया था उससे पहले, कि 11 रुपये के करीब इसका FPO आएगा। 11 रुपये के करीब FPO आएगा, क्योंकि 10 रुपये से नीचे आ नहीं सकता, वो रूल है। और उससे 11 रुपये से ऊपर में डिमांड दिखती नहीं थी। 11 रुपये पे इसलिए डिमांड है क्योंकि 13 रुपये के मार्केट प्राइस के सामने 11 रुपये, इसलिए GQG वगैरह सबने इन्वेस्ट भी किया। क्वांट भी बहुत बड़ा एक
काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है जो मार्केट्स में इस तरीके की डील्स को ध्यान में रखता है। तो 11 रुपये पे मिल रहा है, 11 रुपये पे खोने को नहीं है ज़्यादा, इसके लिए 11 रुपये पे एंकर इन्वेस्टर्स ने डाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।